नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 36वां सर्ग। सुग्रीव का अपनी लघुता तथा श्री राम की महत्ता बताते हुए लक्ष्मण से क्षमा मांगना और लक्ष्मण का उनकी प्रशंसा करके उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहना। तारा ने जब इस प्रकार धर्म के अनुकूल विनय युक्त बात कही तब कोमल स्वभाव वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने उसे मान लिया। उनके द्वारा तारा की बात मान ली जाने पर वानर युद्धपति सुग्रीव ने लक्ष्मण से प्राप्त होने वाले महान भय को भीगे हुए वस्त्र की भांति त्याग दिया। तदंतर वानरराज सुग्रीव ने अपने कंठ में पड़ी हुई फूलों की विचित्र विशाल एवं बहुगुण संपन्न माला तोड़ दी और वे मत्स्य रहित हो गए। फिर समस्त वानरों में शिरोमणि सुग्रीव ने भयंकर बलशाली लक्ष्मण का हर्ष बढ़ाते हुए उनसे ये विनय युक्त बात कही। सुमित्रा कुमार, मेरी श्री कीर्ति तथा सदा से चला आता हुआ वानरों का राज्य ये सब नष्ट हो चुके थे। भगवान श्री राम की कृपा से ही मुझे पुनः इस सब की प्राप्ति हुई है। वे भगवान राम अपने कर्मों से ही सर्वत्र विख्यात हैं। उनके उपकार का वैसा ही बदला अंश मात्र से भी कौन चुका सकता है। धर्मात्मा श्री राम अपने ही तेज से रावण का वध करेंगे और सीता को प्राप्त कर लेंगे। मैं तो उनका एक तुच्छ सहायक मात्र रहूँगा, जिन्होंने एक ही बाण से 7 बड़े बड़े ताल वृक्ष, पर्वत, पृथ्वी, पाताल और वहाँ रहने वाले दैत्यों को भी विदीर्ण कर दिया था। उनको दूसरे किसी सहायक की आवश्यकता भी क्या है। लक्ष्मण, जिनके धनुष खींचते समय उसकी टंकार से पर्वतों सहित पृथ्वी कांप उठी थी, उन्हें सहायकों से क्या लेना है। मैं तो वैरी रावण का वध करने के लिए अग्रगामी सैनिकों सहित यात्रा करने वाले महाराज श्री राम के पीछे पीछे चलूंगा। विश्वास अथवा प्रेम के कारण यदि कोई अपराध बन गया हो तो मुझ दास के उस अपकार को क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई सेवक नहीं जिससे कभी कोई अपराध नहीं होता। महात्मा सुग्रीव के ऐसा कहने पर लक्ष्मण प्रसन्न हो गए और बड़े प्रेम से इस प्रकार बोले। वानरराज सुग्रीव, विशेषतः तुम जैसे विनयशील सहायक को पाकर मेरे भ्राता श्री राम सर्वथा सनाथ हैं। तुम्हारा जो प्रभाव है और तुम्हारे हृदय में जो इतना शुद्ध भाव है, इससे तुम वानर राज्य की परम उत्तम लक्ष्मी का सदा ही उपभोग करने के अधिकारी हो। सुग्रीव, तुम्हें सहायक के रूप में पाकर प्रतापी श्री राम रणभूमि में अपने शत्रुओं का शीघ्र ही वध कर देंगे, इसमें संशय नहीं। तुम धर्मज्ञ, कृतज्ञ तथा युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले हो। तुम्हारा ये भाषण सर्वथा युक्ति संगत और उचित है। तुमको और मेरे ज्येष्ठ भ्राता को छोड़कर दूसरा कौन ऐसा विद्वान है जो अपने में सामर्थ्य होते हुए भी ऐसा नम्रतापूर्ण वचन कह सके। कपिराज, तुम बल और पराक्रम में भगवान श्री राम के बराबर हो। देवताओं ने ही हमें दीर्घकाल के लिए तुम जैसा सहायक प्रदान किया है। अब तुम शीघ्र ही मेरे साथ इस पुरी से बाहर निकलो। तुम्हारे मित्र अपनी पत्नी के अपहरण से बहुत दुखी हैं, उन्हें चलकर सांत्वना दो। शोकमग्न श्री राम के वचनों को सुनकर जो मैंने तुम्हारे प्रति कठोर बात कह दी है, उसके लिए मुझे क्षमा करो। सुग्रीव का हनुमान जी को वानर सेना के संग्रह के लिए दोबारा दूत भेजने की आज्ञा देना। उन दूतों से राजा की आज्ञा सुनकर समस्त वानरों का किष्किंधा के लिए प्रस्थान और दूतों का लौटकर सुग्रीव को भेंट देने के साथ ही वानरों के आगमन का समाचार सुनाना। महात्मा लक्ष्मण ने जब ऐसा कहा तब सुग्रीव अपने पास ही खड़े हुए हनुमान जी से यूं बोले। महेंद्र, हिमवान, विंध्य, कैलाश तथा श्वेत शिखर वाले मंदराचल, इन 5 पर्वतों के शिखरों पर जो श्रेष्ठ वानर रहते हैं, पश्चिम दिशा में समुद्र के पर्वतीय तट पर प्रातःकालिक सूर्य के समान कांतिमान और नित्य प्रकाशमान पर्वतों पर जिन वानरों का निवास है, भगवान सूर्य के निवास स्थान तथा संध्याकालिक मेघ समूह के समान अरुण वर्ण वाले उदयाचल एवं अस्ताचल पर जो वानर वास करते हैं, पद्माचल वर्ती वन का आश्रय लेकर जो भयानक पराक्रमी वानर शिरोमणि निवास करते हैं, अज्जन पर्वत पर जो काजल और मेघ के समान काले तथा गजराज के समान महाबली वानर रहते हैं, बड़े बड़े पर्वतों की गुफाओं में निवास करने वाले तथा मेरु पर्वत के आसपास रहने वाले जो सुवर्ण की सी कांति वाले वानर हैं, जो धूम्रगिरी का आश्रय लेकर रहते हैं, मेरे मधु का पान करते हुए जो महारुण पर्वत पर प्रातःकाल के सूर्य की भांति लाल रंग के भयानक वेगशाली वानर निवास करते हैं, तथा सुगंध से परिपूर्ण एवं तपस्वियों के आश्रमों से सुशोभित बड़े बड़े रमणीय वनों और वनांतों में चारों ओर जो वानर रहते हैं, भूमंडल के उन सभी वानरों को तुम शीघ्र यहाँ ले आओ। शक्तिशाली तथा अत्यंत वेगवान वानरों को भेजकर उनके द्वारा साम, दान आदि उपायों का प्रयोग करके उन सबको यहाँ बुलवाओ। मेरी आज्ञा से पहले जो महान वेगशाली वानर भेजे गए हैं, उनको जल्दी करने के लिए प्रेरणा देने के निमित्त पुनः
दूसरे श्रेष्ठ वानरों को भेजो, जो वानर कामभोग में फंसे हुए हों तथा जो दीर्घसूत्री हों, उन सभी कपीश्वरों को शीघ्र यहाँ ले आओ। जो मेरी आज्ञा से 10 दिन के भीतर यहाँ न आ जाए, राजाज्ञा को कलंकित करने वाले उन दुरात्मा वानरों को मार डालना चाहिए। जो मेरी आज्ञा के अधीन रहते हों, ऐसे सैकड़ों, हजारों तथा करोड़ों वानर सिंह मेरे आदेश से जाएं। जो मेघ और पर्वत के समान अपने विशाल शरीर से आकाश को आच्छादित सा कर देते हैं, वे घोर रूपधारी श्रेष्ठ वानर मेरा आदेश मानकर यहाँ से यात्रा करें। वानरों के निवास स्थानों को जानने वाले सभी वानर तीव्र गति से भूमंडल के चारों ओर जाकर मेरे आदेश से उन स्थानों के संपूर्ण वानर गणों को तुरंत यहाँ ले आए। वानर राज सुग्रीव की बात सुनकर वायुपुत्र हनुमान जी ने संपूर्ण दिशाओं में बहुत से पराक्रमी वानरों को भेजा। राजा की आज्ञा पाकर वे सब वानर तत्काल आकाश में पक्षियों और नक्षत्रों के मार्ग से चल दिए। उन वानरों ने समुद्रों के किनारे, पर्वतों पर, वनों में और सरोवरों के तट पर रहने वाले समस्त वानरों को श्री रामचंद्र जी का कार्य करने के लिए साथ चलने को कहा। अपने सम्राट सुग्रीव का जो मृत्यु एवं काल के समान भयानक दंड देने वाले थे, आदेश सुनकर वे सभी वानर उनके भय से थर्रा उठे और तुरंत ही किष्किंधा की ओर प्रस्थित हुए। तदंतर कज्जलगिरी से काजल के ही समान काले और महान बलवान 3 करोड़ वानर उस स्थान पर जाने के लिए निकले जहाँ श्री रघुनाथ जी विराजमान थे। जहाँ सूर्यदेव अस्त हो रहे थे, उस श्रेष्ठ पर्वत पर रहने वाले 10 करोड़ वानर, जिनकी कांति तपाए हुए सुवर्ण के समान थी, वहां से किष्किंधा की ओर चले। कैलाश के शिखरों से सिंह के आयाल की सी श्वेत कांति वाले 10 तरफ वानर आए, जो हिमालय पर रहकर फलमूल से जीवन निर्वाह करते थे। वे वानर 1 नील की संख्या में वहां आए। विंध्याचल पर्वत के मंगल के समान लाल रंग वाले भयानक पराक्रमी भयंकर रूपधारी वानरों की 10 अरब सेना बड़े वेग से किष्किंधा में आई। क्षीर समुद्र के किनारे और तमाल वन में नारियल खाकर रहने वाले वानर इतनी अधिक संख्या में आए कि उनकी गणना नहीं हो सकती थी। वनों से, गुफाओं से और नदियों के किनारों से असंख्य महाबली वानर एकत्र हुए। वानरों की वो सारी सेना सूर्यदेव को पीती हुई सी आई। जो वानर समस्त वानरों को शीघ्र आने के लिए प्रेरित करने के निमित्त किष्किंधा से दोबारा भेजे गए थे, उन वीरों ने हिमालय पर्वत पर उस प्रसिद्ध विशाल वृक्ष को देखा, जो भगवान शंकर की यज्ञशाला में स्थित था। उस पवित्र एवं श्रेष्ठ पर्वत पर पूर्व काल में भगवान शंकर का यज्ञ हुआ था, जो संपूर्ण देवताओं को मन को संतोष देने वाला और अत्यंत मनोरम था। उस पर्वत पर खीर आदि अन्न से घृत आदि का स्त्राव हुआ था। उससे वहां अमृत के समान स्वादिष्ट फल और मूल उत्पन्न हुए थे। उन फलों को उन वानरों ने देखा। उक्त अन्न से संपन्न हुए उस दिव्य एवं मनोहर फल मूल को जो कोई एक बार खा लेता था, वो 1 मास तक उससे तृप्त बना रहता था। फलाहार करने वाले उन वानर शिरोमणियों ने उन दिव्य मूल फलों और दिव्य औषधों को अपने साथ ले लिया। वहां जाकर उस यज्ञ मंडप से सब वानर सुग्रीव का प्रिय करने के लिए सुगंधित पुष्प भी लेते आए। वे समस्त श्रेष्ठ वानर भूमंडल के संपूर्ण वानरों को तुरंत चलने का आदेश देकर उनके युद्धों के पहुंचने के पहले ही सुग्रीव के पास आ गए। वे शीघ्रगामी वानर उसी मुहूर्त में चलकर बड़ी उतावली के साथ किष्किंधापुरी में जहाँ वानर राज सुग्रीव थे जा पहुँचे। उस संपूर्ण औषधियों और फलमूलों को लेकर उन वानरों ने सुग्रीव की सेवा में अर्पित कर दिया और इस प्रकार कहा, महाराज, हम लोग सभी पर्वतों, नदियों और वनों में घूम आए। भूमंडल के समस्त वानर आपकी आज्ञा से यहाँ आ रहे हैं। यह सुनकर वानर राज सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उनकी दी हुई सारी भेंट सामग्री सानंद ग्रहण की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 37वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।